कौन सा गीत है वो जो मैं लेकर के आया हूं। एक एक बार सब अपना गुनगुना लीजिए, मेरे साथ गुनगुनाइए, उस गीत को भी गुनगुनाइए। हो तारों का चमकता तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो, उस घर में तेरे खुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो। ये वाला गीत है। तो इस गीत के ऊपर मैंने अपने राजस्थान के कल्चर के त्योहार समेटे हैं, कृष्ण पक्ष के भाद्रपद महीने के। तो शुरू करते हैं। देखो आप, भादों में मनाए हम बड़ी ही तीज, भादों में मनाए हम बड़ी ही तीज, जिसको कहते हैं बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज या कजली तीज। बड़ी तीज की बात चल रही है, और बड़ी तीज कहां पर मनाई जाती है? बूंदी में मनाई जाती है। देखो आप, तीज बड़ी है, जगह छोटी है, तो बूंदी। तो बड़ी तीज कहां पर मनाई जाएगी? बूंदी में मनाई जाएगी। और छोटी तीज कहां पर मनाई जाएगी? जयपुर में मनाई जाएगी, बड़ी जगह पर मनाई जाएगी। ऐसे भी ध्यान में रख लो, ब से बड़ी और ब से बूढ़ी तीज या ब से बूंदी, ठीक, ऐसे ध्यान में रख लेना आप। तो कैसे? भादों में मनाए हम बड़ी तीज, जिसको कहते हैं बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज या कजली तीज। अब क्या होता है इस दिन? इस दिन एक तो गौरी पूजा होती है, मां पार्वती की पूजा होती है, ठीक। और इसके अलावा और क्या होता है? नीम के पेड़ की पूजा की जाती है। कब की जाती है? बड़ी तीज के दिन नीम के पेड़ की पूजा की जाती है। तो क्या होता है? देखो आप, ओ भादों में मनाए हम बड़ी तीज, जिसको कहते हैं बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज या कजली तीज। अष्टमी को जन्माष्टमी आती है, गोगा नवमी भी आती है, हल छठ उब छठ बड़ी सातम, जिसको कहते हैं थदड़ी सातम। हल छठ उब छठ बड़ी सातम, जिसको कहते हैं थदड़ी सातम। वत्स द्वादशी आती है, बछ बारस भी कहलाती है, सतिया अमावस बूढ़ा जोहड़ मेला, सतिया अमावस बूढ़ा जोहड़ मेला, दिवराला मेला भी आता है। इन सब त्योहारों से कृष्ण खत्म हो जाता है, शुक्ल शुरू हो जाता है, मन मस्त मगन हो जाता है। देखो आप, गो अष्टमी को जन्माष्टमी आती है, गोगा नवमी भी आती है। अब प्रश्न उठता है कि गोगा नवमी का मेला कहां पड़ता है? तो गोगा नवमी का मेला पड़ता है हनुमानगढ़ में। कहां पे? हनुमानगढ़ जिले में। और हनुमानगढ़ जिले में कहां पर? गोगा मेड़ी में। कहां पे? गोगा मेड़ी में, ठीक। गोगा जी का मेला पड़ता है गोगा नवमी के दिन, ठीक। अष्टमी को जन्माष्टमी आती है, गोगा नवमी भी आती है, हल छठ उब छठ। अब इसमें हल छठ और उब छठ मतलब भादों की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हल छठ मनाया जाता है। हल छठ क्या है? हल की पूजा की जाती है। और उब छठ मतलब खड़े खड़े व्रत किया जाता है। हल छठ उब छठ बड़ी सातम, बड़ी सातम, ठीक। सप्तमी को बड़ी सातम आ जाती है। हल छठ उब छठ बड़ी सातम, जिसको कहते हैं थदड़ी सातम। थदड़ी सातम ये वही बड़ी सातम है, तो यार इसको थदड़ी सातम के तो ये क्या है? ये सिंधी धर्म का त्योहार है, थदड़ी सातम। हल छठ उब छठ बड़ी सातम, जिसको कहते हैं थदड़ी सातम। वत्स द्वादशी आती है, बछ बारस भी कहलाती है, सतिया अमावस बूढ़ा जोहड़ मेला। अब मुझे बताओ आप कि सतिया अमावस ये अमावस्या के दिन महीना खत्म हो रहा है, भी कृष्ण पक्ष का आखिरी दिन कौन सा है? अमावस्या, ठीक। तो सतिया अमावस, और इसी दिन अमावस के दिन बूढ़ा जोहड़ मेला। अब बूढ़ा जोहड़ मेला कहां पर लगता है? बूढ़ा जोहड़ मेला ये लगता है आपके गंगानगर जिला में। कहां पे? गंगानगर जिले में।
गंगानगर जिले में, कहां पे, रायसिंह नगर में, कहां पे, रायसिंह नगर में। ठीक, रायसिंह नगर में गांव है डाबला। कौन सा, डाबला। तो यहां पर ये मेला लगता है, सिख संप्रदाय का मेला है। ठीक, सतिया अमावस बूढ़ा जोहड़ मेला, दिवराला मेला भी आता है। अब दिवराला कहां पर है, दिवराला मेला कहां बढ़ता है, ये बढ़ता है सीकर में। कहां पे, सीकर में। किसकी स्मृति में बढ़ता है, जो आखिरी सती थी रूप कंवर। कौन, रूप कंवर राजपूत। तो इनकी स्मृति में 1987 से बढ़ता है ये मेला। कब, 1987 में अपने पति की चिता के साथ सती हुई थी रूप कंवर, और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्या बैन लगाया हुआ है, प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो दिवराला मेला सीकर में बढ़ता है, वैसे बढ़ता नहीं है लेकिन मान्यता है दिवराला मेला। ठीक।